एक गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और भूतिया कुआं था। गांव में मान्यता थी कि जैसे ही रात के 2 बजे होते उस कुएं से एक काला भूतिया राक्षस बाहर निकलता। जो भी रात में घर से बाहर निकलता वह राक्षस उसे मार देता। अगली सुबह गांव वाले उसकी लाश देखकर डर जाते। धीरे धीरे पूरे गांव में ऐसा डर फैल गया कि रात होते ही हर कोई अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरी तरफ थुंग थुंग भाई अपने घर में आराम से टीवी देख रहा था। टीवी देखने के बाद वह सो गया। अगली सुबह गांव में फिर एक आदमी की मौत हो गई। सभी लोग उसी जगह खड़े थे। थुंग थुंग भाई भी वहां पहुंचा। उसने लाश देखी और बोला, अब से ऐसा नहीं होगा, मैं पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। गांव वाले हंसने लगे। अरे बच्चे, ये काम तेरे बस का नहीं है, जा घर जाकर टीवी देख। थुनग थुंग भाई बोला, रात देख लेना, मैं सच पता करके रहूंगा। उस रात ठीक 2 बजे थुनग थुनग भाई अकेला उस भूतिया कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक कुएं के अंदर से काली धुआं जैसी परछाई निकली। थुनग थुनग भाई डरते हुए बोला, तुम हमारे गांव वालों को क्यों मार रहे हो? तुम कौन हो? तभी कुएं के अंदर से भारी आवाज आई, मैं भी कभी इसी गांव में रहता था। मेरे माँ बाप नहीं थे। गांव वाले मुझे अनाथ अनाथ कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। कोई मेरा दोस्त नहीं था। एक दिन दुखी होकर मैंने इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से मैं भूत बन गया हूँ। अब मैं हर परिवार से एक आदमी छीनकर उन्हें भी वही दर्द महसूस कराता हूँ जो मैंने सहा था। यह सुनकर थुनग थुनग भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, कृपया हमारे गांव वालों को माफ कर दो। भूतिया राक्षस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर पूरे गांव के लोग अपनी गलती मानकर मुझसे माफी मांगेंगे और मेरे लिए दीपक जलाएंगे तो मैं हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ दूंगा। अगली सुबह थुग थुग भाई ने पूरे गांव को सारी बात बताई। पहले तो सबको शर्म आई, फिर सभी गांव वाले उस भूतिया कुएं के पास गए, हाथ जोड़कर सच्चे दिल से माफी मांगी और सैकड़ों दीपक जलाए। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई रहस्यमयी मौत नहीं हुई। पूरा गांव फिर से हंसी खुशी रहने लगा।